नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है स्टेमिना। इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। कोई भी काम करते हैं स्टेमिना के बिना हम नहीं कर सकते। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टेमिना के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले इसको बढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेमिना होता क्या है। जिस चीज़ का पता नहीं होगा तो उस चीज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाना अच्छी बात है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टेमिना होता क्या है। स्टेमिना का अगर हम बोले, साधारण शब्दों में बोले, स्टेमिना को हम बोलते हैं किसी भी कार्य को लंबे समय तक करना। कितने समय तक आप किसी भी कार्य को करते हो उसको हम स्टेमिना कहते हैं। हमारी स्टेमिना की वजह से ही हम किसी भी कार्य को मानसिक और शारीरिक तरीके से अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसको हम स्टेमिना कहते हैं। ये साधारण अक्षरों में हम कह सकते हैं। सो गाइस, स्टेमिना को बढ़ाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में स्टेमिना कम क्यों हो रहा है। क्या ऐसे कारण हैं जिनसे हमारे बॉडी में स्टेमिना कम हो रहा है। अगर आप इन कार्य पे काम कर लोगे तो आपका स्टेमिना अपने आप ही बढ़ने लगेगा। तो आज हमारा टॉपिक है स्टेमिना कैसे बढ़ता है, और दूसरा रहेगा स्टेमिना हमारा कम क्यों हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे स्टेमिना के टॉपिक के ऊपर। स्टेमिना क्यों कम होता है इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। स्टेमिना कम होने के हमारे बेसिक से जो 4 से 8 कमी है हमारी बॉडी की, जो हम नहीं करते हैं, उसकी वजह से स्टेमिना कम होता है। सबसे पहले होगा स्लीपिंग। नींद कम लेते हो, मतलब नींद अपनी पूरी नहीं करते हो। ये भी सबसे मेन कारण है आपके स्टेमिना को कम होने का। रात भर जागते हो और सुबह पूरी नींद नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी करता है जो बच्चा स्टडी करता है, आपने सुना होगा, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी गिर जाता है, कहीं भी चक्कर आके गिर पड़ता है। तो यही कारण है, नींद पूरी नहीं कर पाते हैं बेचारे, पढ़ते रहते हैं पूरी रात भर और दूसरे दिन जाते हैं तो कहीं भी गिर जाते हैं। स्टेमिना, लैक ऑफ स्टेमिना के होने के कारण आपको चक्कर आते हैं। ये रहेगा पहला कि आपको नींद अपनी पूरी करनी है। कुछ भी हो जाए, नींद आपको पूरी करनी है। आपको 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे तक सोना है तो वो सोना है, जरूरी है हमारी बॉडी को सोने के लिए। इसलिए स्टेमिना आपका इससे भी बढ़ सकता है, नींद को पूरी करोगे अगर। दूसरा हो गया कम पानी पीना। ये तो सबसे मेन फैक्टर है। पानी तो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में। 15 मिनट के बाद पानी पियो, 20 मिनट के बाद पानी पियो, पानी पीते रहिए। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो उससे भी आपका स्टेमिना कम होगा, थक जाओगे इजिली, कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे। और स्टेमिना भी बहुत तरह का होता है। एक होता है वर्कआउट स्टेमिना, एक होता है स्टडी स्टेमिना। हर जगह पे आपका स्टेमिना स्ट्रांग होगा तो आप उस वर्कआउट को कर पाओगे, उस चीज़ के कर पाओगे। चाहे वो वर्कआउट होगा, चाहे वो स्टडी होगी, चाहे वो ऑफिस वर्क होगा, कहीं भी। मैंने एक ही बात बोली है, साधारण तरीके से किसी भी काम को कंटिन्यू आप कब तक कर पा रहे हो उसको हम स्टेमिना बोलते हैं। तो अगर आपका कहीं भी स्टेमिना कम है तो आप उस चीज़ में लैक रहोगे, कम रहोगे। चाहे वो कोई भी काम होगा, वर्कआउट होगा, स्टडी होगा, कुछ भी होगा, आपका स्टेमिना कम रहेगा। तीसरा होगा कार्बोहाइड्रेट कम होना। हमारी बॉडी में अगर कार्ब्स कम है तो हमारी बॉडी में डेफिनेटली स्टेमिना कम होगा। तो ये थे 4 से 5 स्टेप जिनको आप खा के, जिनको आप इग्नोर, जिनको आप कंप्लीट करके अपने स्टेमिना को एटलीस्ट मेंटेन कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। सो गाइस, पानी पीजिए, नींद पूरी कीजिए, कार्ब्स लीजिए, वर्कआउट कीजिए। इससे आपका स्टेमिना जो कम हो रहा है उसको आप बढ़ा सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा स्टेमिना को मेन किस तरह से बढ़ा सकते हैं। स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हमारे 2 फंडे होते हैं, 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं जिनको हम स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। पहला हो गया वर्कआउट। जब आप वर्कआउट करते हो, जिम में एक्सरसाइज करते हो, जब आप थक जाते हो बट उसके बाद भी कंटिन्यूसली आप अपने सेट को कंप्लीट कर रहे हो, अपने वर्कआउट को कंप्लीट कर रहे हो, मतलब कि थक गए हो, मतलब बॉडी बोल रही है भाई और नहीं कुछ कर सकता, एनर्जी खत्म हो गई, अब नहीं उठा सकता। उस वक्त पे अगर आप वर्कआउट कर लो, एक्सरसाइज करोगे, तो सबसे बेहतर तरीका है अपनी बॉडी में स्टेमिना को इंक्रीज करने का। उससे आपकी बॉडी का स्टेमिना धीरे धीरे इंक्रीज होगा। स्टेमिना धीरे धीरे इंक्रीज होगा, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ होगी कि आप में कितनी ताकत है, आप किस चीज़ को उठा सकते हो, कंटिन्यूटी कितना कर सकते हो, दैट्स योर स्ट्रेंथ। और इस स्ट्रेंथ को कैसे बनाते हो, वो जो बनाता है उसको हम स्टेमिना बोलते हैं। सो गाइस, वर्कआउट के साथ आप स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हो। ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद आप योगा कर सकते हो। योगा करने से भी आपका स्टेमिना बढ़ेगा। कब तक आप योगा करते हो उससे भी आपका स्टेमिना बढ़ता है। मेडिटेशन करने से भी आपका स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये 3 हो गए जो हमारे वर्कआउट में आते हैं, जिनको हम करके अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा होगा खाना। अब ऐसे कौन से फूड है जिनको खा के हम अपना स्टेमिना इंक्रीज कर सकते हैं। कैफीन, जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी को पीने से भी आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है। अश्वगंधा खाने से भी स्टेमिना इंक्रीज होता है, इसलिए अश्वगंधा भी खाइए हर दिन। 1 चम्मच से 2 चम्मच अश्वगंधा खाओगे, उससे भी आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। और अब बेसिक से जो फूड है, जैसे हो गया ब्राउन राइस खाने से भी आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है। नॉर्मल राइस की जगह ब्राउन राइस खाना स्टार्ट कीजिए, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। उसको खा के भी आप अपनी बॉडी में अच्छे से स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हो।
एग खाने से भी आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है। पर डे आप 8-10 इतने एग खा के अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद फिश भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है स्टेमिना इंक्रीज करने में। अगर फिश को आप कंटिन्यू हर दिन खा रहे हो तो उससे आपका बहुत ज़्यादा स्टेमिना इंक्रीज होता है। फिलहाल के लिए वायरस चल रहे हैं इसलिए नॉन वेज को अवॉइड कर सकते हो, बट नॉन वेज में कुछ भी नहीं है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आ गई है कि नॉन वेज में कोई भी वायरस नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हो फिश को। उसके बाद हरी सब्जी, जितना हो सके हरी सब्जियां खाओगे। हरी सब्जियां खाने से भी आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है, बहुत ही अच्छा रहता है स्टेमिना के लिए हरी सब्जियां। और सिट्रस फ्रूट हो गए, जैसे ऑरेंज हो गए, आंवला हो गया, ये जो खट्टे मीठे फ्रूट होते हैं इनको खाओगे तो इनको खाने से भी आपकी बॉडी में स्टेमिना इंक्रीज होता है। स्टेमिना के साथ आपका इम्यून सिस्टम को भी इंक्रीज करता है। अगर आपका स्टेमिना इंक्रीज है तो आपका इम्यून सिस्टम इंक्रीज रहेगा। इम्यून सिस्टम इंक्रीज है तो आप जितनी भी बीमारी होंगी इनको आप फेस कर सकते हो। 24 घंटे आप रेडी रह सकते हो इन बीमारियों को फेस करने में। हर बीमारियों का इलाज है आपका इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बेहतर है तो कुछ भी वायरस होगा, कोई भी वायरस, कोरोना हो, कोई भी वायरस होगा तो आप उसके साथ लड़ सकते हो, उसकी अपनी बॉडी से उस वायरस को निकाल के बाहर फेंक सकते हो, उससे बच सकते हो। सो गाइस, ये हो गई हमारी जो फ्रूट थे, इनको खा के आप स्टेमिना इंक्रीज करते हो। उसके बाद पीनट बटर भी खा के भी आप अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हो। पीनट भी खा सकते हो, सिंपली पीनट मिलते हैं, उनको भी आप पर डे जितनी आपकी बॉडी को चाहिए होता है बॉडी के अनुसार खाइए। ये नहीं है कि जितना मिल रहा है सबको एक साथ खाइए। पर्टिकुलर अपनी मील बना के, अपनी डाइट बना के, ट्रेनर से सजेस्ट करके कितना पर डे खाना चाहिए, कितना आपको प्रोटीन चाहिए, कितना कैलोरी चाहिए, उस हिसाब से आप इसका टेक लें, इनटेक करें इनको। ऐसा नहीं है कि एक साथ जब मन गया खाने, लिमिटेड जितना आपकी बॉडी को चाहिए उस हिसाब से खाइए। पीनट के बाद अब आते हैं मेन आपके अलमोंड्स जिनको हम बोलते हैं बादाम बोलते हैं। बादाम खा के भी आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है। सो गाइस, ये थे हमारे जो टॉप के 8 फ्रूट, इनको खा के आप अपनी बॉडी में स्टेमिना इंक्रीज करोगे। स्टेमिना के साथ आपकी इम्यून सिस्टम को भी इंक्रीज करोगे। इम्यून सिस्टम करोगे तो आपकी एक इंटरनल बेहतर बॉडी होगी। इंटरनल बेहतर बॉडी होगी तो आप हर तरह के वायरस से लड़ सकते हो, उनका सामना कर सकते हो, उनसे बच सकते हो। सो आज के टाइम पे प्राइमरी फिटनेस रखो, सेकेंडरी बाकी काम रखो। अंदर से भी स्ट्रांग बनो, बाहर से स्ट्रांग नहीं। अपने इम्यून को भी स्ट्रांग करो। इम्यून को स्ट्रांग करोगे तो जाके आप वायरस से बचोगे। वायरस का अगर आप खात्मा नहीं करोगे तो आपकी बॉडी वैसे ही ढीली पड़ जाएगी, बीमार हो जाएगी, और वायरस बहुत ही खतरनाक होता है आपकी बॉडी में आ गया। तो अगर इम्यून सिस्टम है तो वायरस कुछ भी नहीं है आपके लिए। वर्कआउट कीजिए, डाइट अच्छी रखिए, बड़े से बड़े वायरस को दूर फेंकिए। इसलिए घर पे योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, 1 घंटा वर्कआउट कीजिए और अच्छी डाइट लीजिए। अच्छी डाइट मतलब अच्छी डाइट से ही आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इसलिए गाइस, इस तरह आप अपने स्टेमिना को इंक्रीज भी कर सकते हो, बेहतर इम्यून सिस्टम को भी बना सकते हो। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, किस तरह अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरह हम आपको कुछ ना कुछ नई एक्सरसाइजें बताते रहेंगे, नई चैप्टर बताते रहेंगे, जिससे आपकी बॉडी को फायदा होगा। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, इंक्वायरी होगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। कौन सी वीडियो बनानी है ये भी बता सकते हो। किस चीज़ का नॉलेज आपको गेन करना है सब मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय